ऑल दोस्तों, आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए मोडाल्स इन इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2 लेके आया हूँ। जिस किसी ने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग शैल का यूजेस देखने वाले हैं। यूजेस ऑफ शैल। सबसे पहला रूल नंबर देखिए क्या है। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब शैल का प्रयोग हम लोग फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वी शैल गो देयर टू नाइट। इसमें देखिए हम लोग का फ्यूचर का टेंस लग रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर लग रहा है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें हम लोग का फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर लग रहा है। उसी तरह रूल नंबर 2 देखिए क्या है। लेटस या लेट्स से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग होता है। मतलब वैसा इंपरेटिव सेंटेंस जो कि मेरा लेटस या लेट्स से स्टार्ट होता है, उसका क्वेश्चन टैग में हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, लेट अस डांस टुगेदर शैल वी। ये आप लोग का एक क्वेश्चन टैग हो गया। क्वेश्चन टैग स्टार्ट हुआ किससे? लेटस से। तो उस केस में हम लोग क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? शैल का इस्तेमाल करते हैं, शैल वी क्वेश्चन मार्क। चलिए रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, यूज टू एक्सप्रेस सजेशंस। रूल नंबर 3 हम लोग को क्या कहता है? यूज टू एक्सप्रेस सजेशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें हम लोग को सजेशन को एक्सप्रेस करना हो तो उस केस में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? शैल का। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शैल वी टॉक टू द हेड मैम। क्या मैं हेड मैम से टॉक कर सकता हूँ? ये आप लोग को सजेशन दिया जा रहा है। उस केस में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ये शैल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 है हम लोग का, यूज टू एक्सप्रेस डिजायर परमिशन इन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब किसी डिजायर इच्छा हो, परमिशन लेना हो, तो उस केस में भी हम लोग को किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से ही पता चल जाता है। शैल वी गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो इस केस में क्या हो गया मेरा? शैल का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 हम लोग का क्या कहता है? यूज टू एक्सप्रेस ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और स्पेशुलेशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब किसी भी ऑर्डर को एक्सप्रेस करने या इंस्ट्रक्शन दिया गया हो या संभावना हो तो उस केस में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर। तो इसमें क्या हो गया? इसमें ऑर्डर लिया जा रहा है कि मैं आपके चिल्ड्रंस बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ सर। तो इसमें ऑर्डर क्या लिया जा रहा है, तो उस केस में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? शैल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम लोग विल की तरफ बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ विल। अब देखिए विल का रूल नंबर 1, विल का प्रयोग उसी तरह सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है। मतलब विल का प्रयोग जो हम लोग फ्यूचर टेंस में सेकेंड और थर्ड पर्सन के अनुसार लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दे विल कम बैक सून। तो इसके क्या है? फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के साथ लगा रहे हैं। विल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं लगता, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ लगता है। तो इस तरह आप लोग का ये हो गया। रूल नंबर 2, विल का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन प्राप्त के लिए होता है। मतलब विल का प्रयोग जो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी से इंफॉर्मेशन लेना हो तो उस केस में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? विल का प्रयोग करना है। जैसे कि विल ही गो टू राजगीर टुमारो, इसमें हम लोग किसी का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उस केस में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 3, यूज टू एक्सप्रेस इन्विटेशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर ऑन इनविटेबिलिटी, संभाव्यता। मतलब जो तुम्हारा एकदम निश्चित है, मतलब वैसा सेंटेंस है जिसमें मेरा इनविटेशन का एक्सप्रेशन हो जाए, फिर रिक्वेस्ट हो जाए, या फिर इंस्ट्रक्शन हो जाए, या फिर ऑर्डर दिया जा रहा हो, तो उस केस में भी हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल को इसका देखिए। एग्जाम्पल इसका देखिए, विल यू कम टू डिनर। तो इसमें क्या हो रहा है? इन्विटेशन दिया जा रहा है किसी को कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए आओगे। विल यू हेल्प मी, इसमें किसी से क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। एक्सीडेंट विल हैपन, ये ऐसा क्या संभाविता है, मतलब ये हर हालत में होना है जिसको हम लोग टाल नहीं सकते। वैसे कोई लिए भी हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यूजेस ऑफ वुड। रूल नंबर 1, वुड। वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। मतलब वुड का प्रयोग जो होता है मेरा विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। मतलब कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच मैंने आपको पढ़ाया था, नरेशन हो, जाके आप उसके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं मेरे चैनल पे।
जो कि मेरा वुड का प्रयोग जो होता है विल का पास्ट फॉर्म होता है, जो वो भी इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ही सेड ही विल गो टू देयर, ये मेरा डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसी का देखिए, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, तो यहाँ पे विल का क्या होगा चेंज, वुड हो जाता है चेंज। तो यही आप लोग का विल जो है, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 2 क्या है इसका देखिए, यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, मतलब वैसा हैबिट जो कि मेरा पास्ट में होता था उसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। जो अभी नहीं है लेकिन पास्ट में मेरा वो हैबिट था, तो उस केस में भी हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए, ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वह जो है पहले हर सुबह क्या टहलने जाते थे। तो इस केस में हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। इन लोग का हैबिट था पहले लेकिन अब यह हैबिट नहीं है, तो उस केस में हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 3 देखिए, यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन इंट्रोगेटिव है, मतलब विनम्रता से और मतलब इसमें और अधिक विनम्रता से रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या मुझे आप सुन सकते हो। तो इस केस में आप लोग विनम्रता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते देखिए। रूल नंबर 4 क्या है, यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, विश, डिटर्मिनेशन, पास्ट विलिंगनेस, प्रेफरेंस, चॉइस या रिफ्यूजल, मतलब वुड का प्रयोग हम लोग देखिए किस किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी हो जाए तो उसमें भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन हो जाए उसमें भी करते हैं, विश हो जाए तो उसमें भी करते हैं, प्रेफरेंस आ जाता है किसी को देना हो तो उसके लिए भी वुड ही का प्रयोग करते हैं, चॉइस हो जाए तो उसमें वुड का प्रयोग, रिफ्यूजल मतलब किसी को मना करना हो तो उस केस में भी हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही वुड बी अ फार्मर, ये प्रोबेबिलिटी हो रहा है कि वह एक फार्मर होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी अभी है नहीं। वुड दैट ही वर हियर, ही वुड नॉट टेल अ लाई, ये सब क्या हो गया, मेरा विश हो गया, डिटर्मिनेशन, ये सब सेंटेंसेस को डिनोट करने वाले सेंटेंसेस में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम लोग यूजेज ऑफ शुड को देखते हैं, जो कि आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक है। जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लग रहा हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम लोग यूजेज ऑफ शुड का देखते हैं। रूल नंबर 5, शुड का प्रयोग शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, मतलब जिस तरह वुड का होता था इस्तेमाल उसी तरह शुड का भी इस्तेमाल होता है। शुड का प्रयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं, शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क, ये मेरा डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए क्या इस्तेमाल होता है, ही सेड दैट ही शुड नॉट डू दैट वर्क, ये मेरा इनडायरेक्ट स्पीच होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, यूज टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को मतलब नैतिक दायित्व और कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को पता सही चल रहा है, वी शुड नॉट टेल अ लाई, ये हम लोग का क्या है, नैतिक दायित्व हो जाता है कि हम लोग को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, या फिर हम लोग का कर्तव्य भी हो सकता है ये। रूल नंबर 3, यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, सपोजिशन या पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसा चीज़ जिसमें एडवाइस को एक्सप्रेशन हो, सपोजिशन मतलब क्या हो जाता है मेरा, वैसा जो कि मेरा कल्पना हो, और पॉसिबिलिटी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तो तुम्हें अपनी गलतियों पे हंसना नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, मेरा एडवाइस दिया जा रहा है किसी को कि हम लोग को अपनी गलतियों पे हंसना नहीं चाहिए। इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, ये पॉसिबिलिटी हो जाता है कि अगर रेन होगा तो वो नहीं आएगा, ये पॉसिबिलिटी हो जाता है मेरा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होने वाले क्लॉजेज में पर्पस और रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का उपयोग होता है, मतलब वैसा सेंटेंस है जो मेरा सो दैट या इन ऑर्डर दैट से क्लॉज स्टार्ट होता है, तो उस केस में पर्पस और रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट, हम लोग इसे केयरफुली करें तभी से एक कोई देख पाएगा, ये हम लोग का क्या होगा, रिजल्ट हो जाता है। तो उस केस में भी हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, शुड का प्रयोग कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, मतलब शुड का प्रयोग जो हम लोग किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करना तो उस केस में भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, शुड ही नॉट केम
व्हाट शैल वी डू, तो ये कंडीशन हो गया। यदि वो नहीं आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस केस में आप लोग का कंडीशन हो गया। चलिए आज आप लोग का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।